गद्दा ले लें, मुलायम सो जाएं और 5 मिनट तक उसका स्पर्श को महसूस करें, कितना मुलायम है। नेत्र बंद करें, क्रियाओं में नेत्र बंद होने चाहिए। और उसके उपरांत फिर वहां से उतरकर तुरंत जमीन में लेट जाएं और फिर कठोरता का अनुभव करें। और फिर 5 मिनट लेटने के बाद फिर से मुलायम गद्दे पे जाकर के कठोर भूमि का जो तुमने अनुभव किया था, उस अनुभव को तुम्हें मुलायम गद्दे पे सोचना है, मन में बिठाना है। और मुलायम गद्दे की वो चीज फिर आपको कठोर पर सोचनी है। ऐसा मन को जब आप कर दोगे तो तितिक्षा नाम की इंद्री, सूक्ष्म इंद्री जागृत हो जाती है। वो व्यक्ति जहां रहे, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे, उसे दुख सता नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान अज्ञानता के अणु हमारे शरीर की इंद्रियों में बसे हुए हैं। इसलिए हल्का सा चोट लगने पर दर्द होती है, कराते हैं। अरे जब एक डॉक्टर एनेस्थीसिया, एक इंजेक्शन नशे का लगाकर आपकी पूरी बॉडी को सुन्न कर देता है, मन के संपर्क से आपको हटा देता है, फिर वो ऑपरेशन कर दे, आपको दर्द नहीं होता। ये तो आप जागृत स्थिति में भी कर सकते हो। जैसे महर्षि रमन वे बीमार पड़ गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एनेस्थीसिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जागृत महात्मा थे और ऐसे ही देखकर अपनी आंखों से उन्होंने पूरा ऑपरेशन करवाया। ये क्यों होता है? ये तब हुआ जब उन्होंने अपनी स्पर्श इंद्री को जागृत कर लिया था। वो इतने गहराई में उतर चुके थे। ये सब प्रयोग हैं, तंत्र प्रयोग, योग प्रयोग, जिससे आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो। कल भी बहुत सारे शिव महापुराण में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयोग हैं, शिव तंत्र में बहुत सारे प्रयोग हैं, जिनको करके हम अपना उन्नति, अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। अगर इन इंद्रियों को हम जगा लेते हैं तो ये इंद्रियों में आपकी एकाग्रता, आपके मन का उल्लास, दूसरों पर आप प्रभाव अपनी बात का रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसलिए आप देखते हैं जिनकी शब्द इंद्रियां जागृत होंगी और उन्हें अगर कर्ण पिशाचिनी प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो उनको आप सामने बैठे, ये ज्योतिषियों के पास बहुत होती है। आप बैठे हैं और एक ही बार की मीटिंग में वो आपको इंप्रेस कर देंगे, आपके अतीत की सारी बातें खगोल के निकाल लाएंगे। क्यों? आपका मन उन्हें बता रहा है, उन्होंने इतनी सूक्ष्म इंद्री को जागृत कर रखा है। तो ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, अपितु ध्यान का प्रभाव है, योग का प्रभाव है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ योग के कुछ अंश पर उठे हैं। अभी बुद्धि के लिए तो इससे विशेष है, मन तो इससे विशेष काम करता है। इसलिए थोड़ा अपना आत्मिक उत्थान भी पूजा के साथ करें। खासकर विद्यार्थियों को तो ये शब्द इंद्री का विशेष लाभ लेना चाहिए। यूं तो हम जब अत्यधिक ज्यादा जीवन में आपदा हो या किसी के जीवन पर भारी संकट हो, मृत्यु के योग हो, अत्यधिक ज्यादा कोई बीमारी से परेशान है, मानसिक क्लेश में है, कर्जे में है, अन्य किसी दुख से दुखी है, ऐसे में हम रुद्राभिषेक करवाते हैं। किसी की मृत्यु के योग बन जाते तो महामृत्युंजय जाप कराते, क्योंकि एक यही माध्यम है, एक यही रास्ता है। जब भी किसी का मृत्यु का कष्ट हो तो हमेशा भोलेनाथ की शरण जाननी चाहिए, महामृत्युंजय जाप कराते। उसी तरह दुखों को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। किसी के जीवन में होने वाली अत्यधिक मानसिक पीड़ा, ग्रह पीड़ा, कोई विशेष अत्यधिक कष्ट, कोई शारीरिक बीमारी वाला कष्ट, सामर्थ्य है कि भावई मेट सके त्रिपुरारी। प्रबलता भाग्य की उन तारों को भी बदल कर रख देते हैं भोलेनाथ। और उसमें भी अगर रुद्राभिषेक, तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है, वो तो अलग, लेकिन जीवन से दुख रुरुद करके भाग जाते हैं, रो करके भाग जाते हैं, गल जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं। तो रुद्राभिषेक कल होगा। जो भी भक्त अपने प्रियजनों के निमित्त उनके जीवन में आने वाली भावी कोई कष्ट को या जीवन में हो रहे वर्तमान के कष्ट को दूर करना चाहते हैं तो कल का अवसर है। और अगर प्रभु ने सामर्थ्य दी है तो दुखों को दूर करने के लिए अवश्य रुद्राभिषेक में सम्मिलित हों। आइए, हम सभी योग पर चर्चा कर रहे थे।
तो ये इंद्रियां जब जागृत हो जाती हैं तो ये सूक्ष्म इंद्रियां भी शरीर के तल पर ही हैं आप, तो इतने लाभ प्रदान कर सकती हैं कि यदि आपकी दृश्य इंद्रियां जागृत हो जाएं, सूक्ष्म इंद्रियां, तो किसी को भी व्यक्ति को बदल सकती हैं, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करा सकती हैं, अपना प्रभाव डाल देती हैं। और कई बार आप शारीरिक पूजा करते करते ये सब सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए तो ध्यान करवाया जाता है। इसीलिए तो भगवत सेवा के आप पुष्प 1000 चढ़ाएं, उसकी सुगंध आप तक पहुंचेगी और शायद उतने समय तक की सुगंध आपकी गंध इंद्रियों के सूक्ष्म इंद्रियों को जगा दे। इसलिए शिव महापुराण के अंतर्गत 1000 पुष्प चढ़ाइए, 10,000 पुष्प चढ़ाइए। क्यों? गंध सूक्ष्म अवस्था को जागृत करना है। बाहरी कल्याण तो होता ही है, आध्यात्मिक कल्याण भी होता है। ओम का ध्यान लगाओ, आकार। कई बार रूप के ध्यान के लिए लोग, अब ये तंत्र की चीजें हैं, कि लोग ये क्रिया करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक ही शरीर से कई बार आपने देखा होगा 2 महात्माओं की चर्चा कि उनके 2 शरीर हैं। मैं योगानंद सरस्वती की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी और उसमें एक संत का वर्णन था जिसके 2 शरीर थे। वो एक शरीर से योगानंद जी के समक्ष बैठे थे और उन्होंने दूसरा शरीर धारण करके उन योगानंद स्वामी जी की बात उन तक पहुंचा दी और उनको बुलवा भी लाए। उस व्यक्ति को भी वो दिखे और योगानंद स्वामी जी को भी वो समक्ष दिख रहे थे, 2-2 शरीर से। और ये कोई चमत्कार नहीं, अपितु ये ध्यान का और इंद्रियों की सूक्ष्मता को प्रवेश कराने का है। उन्होंने छाया पुरुष का प्रयोग किया था। दर्पण में आप अपने शरीर को देखें ऊपर से नीचे तक और उसको मन में बिठाएं, आकृति को ऊपर से नीचे तक। और वो जब बातचीत करना आरंभ कर दें तो परिणाम ये होगा कि आप उसकी उपस्थिति महसूस करेंगे अपने ही शरीर की। ये छाया पुरुष प्रयोग होता है योग तंत्र में ना। फिर एक समय ऐसा आता है कि अगर सिद्धि हो जाए तो कई ऐसे योगी होते हैं जिनकी आध्यात्मिक बल इतना होता है कि उनका शरीर, वो शरीर से यहां बैठे लेकिन उनके छाया पुरुष सारा काम कर रहा होता है। अब ये सूक्ष्म इंद्रियों को जगाने पर होता है। ये इंद्रियां भी सोई हुई है संसार में। अब आप इतने हॉल में बैठे, इन घड़ियों की आवाज टिक टिक आपको नहीं आएगी, इतना शोर है। आपकी इंद्रियां इतनी सूक्ष्म अवस्था में नहीं है, लेकिन रात्रि में आप बैठ जाना, सामान्य व्यक्ति को भी टिक टिक आवाज सुनाई देगी। सूक्ष्म इंद्रिय नहीं है फिर भी, लेकिन इनकी सूक्ष्मता को अगर आप जगा लेंगे तो ये इंद्रिय क्या नहीं कर सकती। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। अभी शरीर के तल पर मैंने कहा है, अभी तो बुद्धि की जागृत की कोई प्रक्रिया नहीं की, उसके प्रयोग नहीं बताए, मन के प्रयोग नहीं बताए, और उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके प्रयोग नहीं बताए, उसके बाद आत्म दर्शन का प्रयोग, वो भी नहीं। अभी तो बहुत नीचे अवस्था में हम। तो ये सब ध्यान आदि जागृत इस शरीर को करने के लिए होता है। बहुत सारी बातें हैं जो तत्व की हैं, लेकिन आज उनके प्रति हम अभिलाषित नहीं हैं। शायद इसकी वजह से भारत की जो चीजें हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। आज भी कई योगियां, अभी भी आप हिमालय पर चले जाओ, 250 तो 300 वर्ष जिनकी आयु है वो आज भी जीवित है। आपको क्या लगता है कि प्राण भगवान जो आपको जीवन देते हैं वो कोई 100-70 वर्ष ऐसे गिन गिन के देते हैं क्या? नहीं, प्राण वायु आपको जितनी श्वास मिली है उतना ही आपका जीवन है। आयुर्नश्यति प्रतिदिनम या दीक्षम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्दिवसा कालो जगद्भक्षक। प्रतिदिन आयुष जो है वो श्वास से जा रहा है, श्वास से जा रहा है। कभी विचार करना ध्यान पूर्वक, अगर आप अपना देखें ना तब आपको पता चलेगा
1 मिनट में लगभग सामान्य लोग 8 से 12 बार श्वास ले लेते हैं। कितनी बार? 1 से 12 बार श्वास ले लेते हैं, सामान्य श्वास से। और वही अगर क्रोध में हो तो डबल लेंगे आप, और डबल आयुष जा रहा है। इसलिए विकारों के लिए आपको मना किया जाता है, क्रोध मत करो, अन्य गलत चीजों पे मत फंसो। क्यों? क्योंकि श्वासें जितनी ज्यादा जल्दी निकलेंगी, जीवन आयुष उतनी जल्दी विराम ले लेगा। ऐसा कोई पक्का नहीं कि आप 100 साल तक जिएंगे, लेकिन अगर आप श्वास को सही कर लेंगे तो आपका आयुष बढ़ जाता है। एक योगी जो 250 वर्ष तक जीता है, वो 1 मिनट, एक श्वास 6 मिनट की लेता है। कितनी लेता है? 6 मिनट की लेगा। एक उसका अभ्यास है श्वासों पर, उसने इतना गहरा अपनी श्वासों को उतार लिया है कि उसका आयुष बढ़ गया है। कई बार 100 से ऊपर के महात्मा मिल जाते हैं, वो आपको 40 के दिखेंगे। उन्होंने अपने जीवन में अपने प्राण वायु को, श्वास को ऐसा बना लिया है कि उनका आयुष ठहर गया है। ऐसे समझे किसी ने आपको 2000 रुपए, 5000 रुपए दिए और महीने के खर्च के लिए कहा कि 5000 में आपको महीने का खर्च निकालना है, और आपने खर्चा भी किया और हो सकता है उसमें 1000 रुपए बचा भी लिए। और कईयों ने तो महाराज बचाना तो छोड़ो, कर्जा कर लिया, वो भी उड़ा दिया। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसमें कैसे बचाते। उसी प्रकार 100 वर्ष का, 50 वर्ष के जीवन को आप 60-80 तक कैसे कर सकते हैं। श्वास को अच्छे से लेना सीखें, ये बड़ा कीमती है। जिसके श्वास गहरे होंगे उसके मन में स्वतः ही शांति होगी। इसलिए हमारे ध्यान पद्धति है, प्रभु का ध्यान करो, कथाएं सुनो। कथा में श्वास धीमी चलेगी, क्योंकि यहां बोलने का काम नहीं होता। जो बोलता है उसकी श्वास बहुत ज्यादा, अब मुझे बोलना पड़ा, मेरी श्वास बहुत ज्यादा जा रही है। लेकिन श्रोता जब श्रवण करते हैं और शांत मन होके सुनते हैं तो श्वास बहुत बहुत धीमी गति से, मध्य गति से, मध्यम गति से बहेगी। और हमारे यहां कभी भी किसी अनुष्ठान में, किसी पूजा में, कथा में बैठो, हमेशा कहा जाता है, और मैं भी कई बार कहती हूं, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, मेरुदंड सीधा रखें, इसे एकदम ऐसे झुकाएं नहीं। क्योंकि हमारे यहां 3 नाड़ियां, वैसे तो बहुत सारी नाड़ियां, लेकिन मुख्य नाड़ियां 3 हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। कल उस पर चर्चा हो रही थी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है वो मेरुदंड के बीच के मध्य से गुजरती है। वो कब गुजरती है? वो अगर गुजर जाए तो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक उन्नति करता है, बाहरी उन्नति भी करता है, लेकिन वो अवरुद्ध रहती, वो ऊपर नहीं उठती। उसका कारण है रीढ़ की हड्डी या तो नीची है या सही तरह से श्वास प्रक्रिया ठीक नहीं है। आप कभी भी हाथ ऐसे करेंगे, सांस लेकर के देखो, हाथ करो, सांस लो, ऐसे छोड़ो सांस। अब देखो कौन सा स्वर ज्यादा तेज चल रहा है। कोई एक स्वर ज्यादा तेज चलेगा, कौन सा चल रहा है? किसी का सूर्य चल रहा होगा, किसी का चंद्र, एड़ा पिंगला में से कोई एक, दोनों चल रहे हैं तुम्हारे। इसका मतलब है कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना एक साथ चलती है, क्योंकि उसे स्वर चेंज करना होता है। सूर्य और चंद्र, इड़ा और पिंगला। तो सूर्य जो है वो उष्णता प्रदान करता है, चंद्र जो है वो शीत प्रदान करता है शरीर को। तो हर 1 घंटे में स्वर चेंज होते हैं। अभी आप देख रहे हो सूर्य चल रहा है, चंद्र अभी बंद है, 1 घंटे के बाद चंद्र आरंभ हो जाएगा, सूर्य कम चलेगा। लेकिन जिस समय इन स्वर को बदलने की प्रक्रिया होती है उस समय सुषुम्ना आती है। जब दोनों श्वास एक साथ चलते हैं तब वो संधि को बदल रही होती है। उस सुषुम्ना को जागृत करने के लिए हमें हमेशा हमारा मेरुदंड, कभी भी कथा में बैठो, भगवत नाम जपो, साधना में बैठो,
मेरुदंड हमेशा रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो, उसके मध्य से गुजरती है। और आप आध्यात्मिक किसी कार्य में बैठे, प्रभु के कार्य में बैठे, तब तो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर उठती है।